हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट अरुण ने कमेंट करके लिखा है कि मुझे डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए। और शायद मैंने जब डॉक्यूमेंट प्रोसीजर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट के बारे में नहीं बताया। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अपने अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है डेंसिटी की? द मेजरमेंट ऑफ फिल्म ब्लैकनेस और डिग्री ऑफ ब्लैकनेस। ये क्या होता है? फिल्म की जो ब्लैकनेस होती है उसका मेजरमेंट करना, या फिर जो डिग्री होती है, जो ब्लैकनेस की डिग्री है उसका मेजरमेंट करना, उसको क्या बोला जाता है? रेडियोग्राफिक डेंसिटी बोलते हैं। अब ये वाइट टू ब्लैक यानी वाइट से लेकर ब्लैक हो सकती है जो डेंसिटी है वो। और जो डेंसिटी होती है उसको किससे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मेज़र किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेंसिटोमीटर, उसके थ्रू इसको मेज़र किया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली आपने किया है या आप कभी एक्सरे डिपार्टमेंट में गए होंगे या फिर आपने कभी एक्सरे भी देखा होगा तो आपने उस पर वाइट या ब्लैक दो कलर तो शायद ज़रूर देखे होंगे। तो वही चीज़ें हैं वो बताती है, जैसे कि डेंसिटी की जो डिग्री है वो कितने टाइप की होती है। एक तो होती है आइडियल, एक होती है टू डार्क, एक टू लाइट। यानी एक तो डार्क और लाइट के बीच में हो सकती है डेंसिटी की जो डिग्री है, एक काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक, और एक बहुत ज़्यादा लाइट हो सकती है। तो ये 3 टाइप की डिग्रियाँ हमें एक्स-रे फिल्म पर देखने को मिलती हैं। एक्सपोज़र फैक्टर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि, या फिर जब भी आपने एक्स-रे भी किया है तो एमईएस और केवी के बारे में तो आपने सुना होगा। क्योंकि एमईएस है वो किसको कंट्रोल करता है? फिल्म की डेंसिटी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो केवी होता है, किलो वोल्टेज, वो किसको कंट्रोल करता है? जो फिल्म का कॉन्ट्रास्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, ये एमईएस और केवी दो एक्सपोजर फैक्टर है जो डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक आता है एयर, एक आता है मेटल। ठीक है, एक्सरे जो फिल्म है जब हम उसको देखते हैं, जब एक्सरे देखा जाता है उस टाइम पे आपको ब्लैक और वाइटिश दो कलर दिखाई देते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि आपने एयर को देखना है, जैसे अगर आपने चेस्ट का एक्सरे देखा है तो उसमें आपने वाइट और ब्लैक कलर दो कलर देखे होंगे। अगर हमें जैसे कि एयर का कैसे पता चलेगा कि चेस्ट का जो एक्सरे होता है उसमें क्या होगा, एयर प्रेजेंट होती है उसमें। ठीक है, अब एयर प्रेजेंट होती है जब एक्सपोज किया जाता है उस टाइम पे जितनी भी एक्सरेज होती हैं वो क्या करती हैं, एयर के थ्रू अब्जॉर्व नहीं होती। यानी जो एयर है वो बहुत लिस्ट अब्जॉर्वेटिव होता है जो एक्सरे बीम है उनके लिए। तो इस वजह से जितनी भी एक्सरेज होती हैं वो पास आउट हो जाती हैं किससे? एयर के थ्रू। और सारी की सारी जो एक्सरेज होती है वो कैसेट या जो फिल्म है उसके ऊपर इंसिडेंट हो जाती है, या उनके थ्रू अब्जॉर्व हो जाती है। इस वजह से हमें जो एयर है, जब हम एक्सरे फिल्म देखते हैं तो वो जो एयर होती है वो हमें ब्लैक कलर में दिखाई देती है। और इसी वजह से हम इसको रेडियोल्यूसेंट बोलते हैं, यानी कि जितनी भी एक्सरे बीम होती हैं वो निकल जाती हैं, अब्जॉर्व नहीं हो पाती हैं। अब नेक्स्ट आता है मेटल, जिस इसकी जगह आप लोग बोन भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो ओपेक होता है। जितनी भी बोन्स होती है वो रेडियो ओपेक यानी बहुत ज़्यादा एक्सरे बीम होती है उसके लिए अब्जर्वेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेती है। जिसकी वजह से जो बोन या जो कोई भी मेटल है, जैसे आपने एक्सरे किया होगा तो अगर किसी पर्सन ने रिंग्स पहनी हुई है, नेकलेस भी पहना हुआ है, तो वो हमें वाइट कलर में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरे, जितनी भी एक्सरेज आती हैं जब हम एक्सपोज करते हैं उस टाइम पे वो उनको अब्जॉर्व कर लेता है। इस वजह से उनका जो कलर है, बोन या फिर अदर जो ऑब्जेक्ट है, उनका कलर हमें वाइट दिखाई देता है। और हाँ, प्रैक्टिकल में भी कई बार पूछा जाता है कि आपको एयर और मेटल का कलर है वो कैसा दिखाई देता है और उसका रीज़न क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। डेंसिटी की अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू, या फिर डी इज इक्वल टू log 10 I0 अपॉन IT, जिसमें डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। I0 जिसकी जगह आई भी कर सकते हो, यानी लाइट इंसिडेंट ऑन अ फिल्म।
कि जो लाइट होती है अगर फिल्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, लाइट की जगह तुम लोग एक्सरे बीम भी कर सकते हो। तो जो एक्सरे बीम है अगर वो फिल्म पे इंसिडेंट होती है तो उसको I0 से डिनोट करते हैं। और जो लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फिल्म से ट्रांसमिट हो जाती है जो लाइट या एक्सरे बीम, उसको हम IT से डिनोट कर सकते हैं। इस टाइप से ये फॉर्मूला है वो डेंसिटी इज इक्वल टू log 10 I0 अपॉन IT बन जाता है। अब जो डेंसिटी होती है उसकी अगर हम डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो एवरेज जो रेंज होती है वो 0.322 हो सकती है या 0.252 हो सकती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लेना, ये एवरेज रेंज होती है डेंसिटी की। फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेंसिटी, और अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेंसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की साइज़ कितनी है, एक्सपोजर फैक्टर है कम है या ज़्यादा है, डिस्टेंस कितनी है ज़्यादा है या कम है, कोलिमेशन कितना कोलिमेट किया है या बहुत ज़्यादा कोलिमेट कर रखा आपने, फिल्म की जो प्रोसेसिंग है वो कैसी है, फिल्ट्रेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं वो डेंसिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो इस टाइप से आपका ये डेंसिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रास्ट की भी बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप एकेडमिक की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, और 5 नंबर में आप लोग इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा कचरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो पॉइंट्स है इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये 10 नंबर का भी नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट तो आ सकता है 10 नंबर का, बट ये 5 नंबर में ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो और इसका एक इसमें डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, मैं शॉर्ट में डाल दूँगी, बाकी देख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।